भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने वर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। किसकी बेटी हैं? पितरों, 3 बेटी। वैसे पितरों की 4 लड़की है, एक भाई की 3, एक भाई की 1। ऐसे पितरलोक में 2 भैया विराजमान पितरों के। तो पितरलोक की 4 लड़कियां हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से मुझसे सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने, जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे, तब वेद व्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले। तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेद व्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने, तब वेद व्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ। और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मैना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे। जाओ। मैना, धन्या, कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ, तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो, सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठकर जाओ, अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं। किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा। ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था। ध्यान रखिए। भगवान को पाना। मैना, धन्या, कला तीनों पृथ्वी पर गई तो मैना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में 3 देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती, सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब। बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी?
नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने, राधा जी थी रावल की। कहाँ की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष, वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी, बहुत आनंद। अब कथा कह रही है, श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, मैनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे, और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले दर्शन करने के लिए। कहां? अरे कन्हैया का दर्शन करने के। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा, तू तो मत जा, रहने दे, मैं चले जाऊं बहुत है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी, नहीं मानी, चली। बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ चले, और भगवान शिव जब पहुंचे, बाबा भोलेनाथ जी जब पहुंचे, दरवाजे पर अलख जगाई। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वो आकर अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, वेद कोई समझ ना पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। दोनों हाथों से भोलेनाथ भोलेनाथ।
भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो अजब है तेरी माया भेद कोई समझ ना पाया नगर में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भगवान शिव माता पार्वती को छोड़कर यशोदा जी के दरवाजे पर आ गए। अब शिव जी पहुंचे उससे पहले माता उसी समय पर पार्वती मैया पहले ही पहुंच गई और जगदम्बा पार्वती पहले ही पहुंचकर यशोदा जी से बोली, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली, कौन आया है? देखा एक बूढ़ी बूढ़ी सी मैया, बड़ी सी बिंदी लगाई है, लाल चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मांग भर आई है, पाँव में सुंदर बड़े बड़े बिछोड़े हैं, हाथ में कंगन है और टोकरी बुढ़िया अम्मा बाल में गजरा लगाई है। तो यशोदा जी सोची ये हमारे यहाँ की तो नहीं दिख रही है, ना जाने कहाँ की। यशोदा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे आए हो? तब उसी समय पर यशोदा जी ने जैसे ही पूछा, पूछते ही अम्मा बोली, यशोदा सुन, तेरे बेटे पर काल मंडरा रहा और मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी, तेरे ही घर में रहूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे बिना पूछे तू अपने बेटे को किसी को दर्शन नहीं कराए। यशोदा जी फंस गई। यशोदा जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, मेरा बेटा बस अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप रहो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वचन दे, बिल्कुल वचन। चलो अब ये तो आई, शाम के भोलेनाथ जी आ गए, अलग जगह ही देव। यशोदा जी बाहर आई, बोलो बाबा क्या बात है? बाबा बोले, हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। इतने में यशोदा जी बोली, बाबा दर्शन तुम्हें करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती? इतने में बाबा हमारे यहाँ पर एक माता जी आई हैं, वो बोलती हैं कि कोई भी यहाँ आए वो तेरे बेटे का काल है। अच्छा, कहाँ की माता आई, जरा दिखा तो। यशोदा जी अंदर गई, बूढ़ी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा भिक्षा मांगने आया है दर्शन की। माँ बोली, पहले मुझे जाके देखने दे है कि नहीं लाया, देखने दे। माँ जैसी खिड़की में से झांकने के लिए गई तो भोलेनाथ जी ने जो देखा, जगदम्बा जी ने भुकुटी ऊंची करके कहा, शंकर जी समझ गए, मेरे से पहले तो ये डोकरी पहुंच गई। अच्छा, माताओं की आदत है तुरंत जगह बना लेती है, नहीं तो यशोदा बिना किसी को पहचाने, जब भोलेनाथ जी के अंदर नहीं आंदी रही तो यशोदा कैसे? माताओं की आदत रहती है, जब ट्रेन में जाती है जगह नहीं मिले तब देखो कितनी जोरदार जगह बना है। पति बेचारा खड़ा ही है और ये जी कहाँ जा रही हो? बस पास के गाँव तक। अच्छा, और क्या हाल चाल है? माँ कौन रहता तुम्हारा? हमारे मामा जी। अच्छा, तो मामा क्या जा रही हो? हाँ। तो इतने में तो जी बोले, आजा बैठ जा, थोड़ी सी जगह। और बेचारा पति टंगई, पति टंगई। भगवान भोलेनाथ समझ गए। यशोदा जी ने आकर पूछा, बाबा यही वो माँ है जो कहती है कि तुम काल हो? इतने में भगवान शंकर बोले, काल माल तो मैं नहीं हूं, पर जो ऊपर खड़ी है ये महाकाली है, तुझे क्या मालूम? बाबा मना कर रही है माँ, दर्शन नहीं देंगे। भोलेनाथ जी चले गए, यमुना जी के घाट पे बैठ गए, जितनी गोपियां हैं उनका हाथ देख देख के बताए, इस तरह भाग्य सा। अब जो त्रिकालदर्शी हाथ देखेगा तो सबका भविष्य तो बताएगा, हाथ देख देख के बोल रहा है। और उतने में एक सखी ने जाके यशोदा से कहा, यशोदा जी आई है, बाबा मेरा हाथ देख। बाबा बोले, तेरे हाथ में लिखा है, तेरे घर में जो बुढ़िया रे रही है वो तेरे पति का काल है, पहले उसको बाहर निकाल जा।
यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, वो बोले ये काल, वो बोले वो काल, समझ में नहीं आ रहा। इतने में नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं का काल होगा, एक महाकाल एक महाकाली, एक महाकाल एक महाकाल। यशोदा जी ने जाकर माँ को कहा, माँ दर्शन मांग रहे हैं। बाहर दरवाजे पर बाबा आया। उसी समय कहा पार्वती मैया ने, अगर भोलेनाथ जी को, वो बाबा को अगर दर्शन चाहिए तो उनसे कहो कि मेरे घर में जो बुढ़िया है उससे भिक्षा मांगना पड़ेगी। शंकर जी बोले मैं भीख मांग लूंगा दर्शन की। यशोदा जी के दरवाजे पर माता जगत जननी जगदम्बा बाहर खड़ी हुई। भोलेनाथ जी ने अपना पात्र बढ़ाया और भोलेनाथ माता पार्वती से दर्शन की भिक्षा मांग रहे हैं। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ। आज माता पार्वती का नाम जम के तो बोलो, क्या पड़ गया? अन्नपूर्णा। बोल अन्नपूर्णा माता की। मां जगत जननी जगदम्बा ने दर्शन की भिक्षा शिव को दी। ये मीना की गोद में जो पार्वती है, सहज पार्वती, और मीना की गोद में माता पार्वती। भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञानोपदेश दिया, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी धारण करने वाला, नग्न वेश धारण वाला, जटाजूट पहनने वाला। पार्वती जी ने जैसे सुना तो पार्वती जी तो आनंद में हो गई, पर मीनाबत्ती ने कहा मेरी बेटी नहीं ब्याहूंगी, इसको तो मैं कुंवारा रख लूंगी। कौन ब्याहे? ऐसा वर मिले तो कौन दे? देगी क्या? अरे बोलो तो कौन दे? नहीं दे। पार्वती जी ने सुना। पार्वती मैया सुनी, उससे पहले पार्वती जी की बड़ी बहन हिमालय राज की 2 बेटी थी। पहली का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था पार्वती। सबसे बड़ी कौन थी? गंगा। दूसरे नंबर की पार्वती। कई लोग गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी के तट पर बोलते हैं हर हर गंगे। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? मतलब क्या हर हर गंगे बोलना? बोलो बोलो, किसी को मालूम हो तो बता। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? जब हम गंगा की डुबकी लगाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो हर हर गंगे क्यों बोलते हैं? हर हर गंगे बोलने का प्रमाण क्या है? किस लिए बोला जाता है? क्यों कहते? बोलो बोलो जम के एक बार। हर हर गंगे, गंगे हर 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 गंगे क्यों बोला जाता है? भैया हिमालय राज की 2 बेटियां थी, पहली गंगा, दूसरी जम के बोलो पार्वती। पहली गंगा, दूसरी पार्वती। और जैसे ही देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया कि अगर पार्वती को पति बनाना है किसी को, और उसको नग्न वेशधारी है, जटाजूट वाला है, भस्मी वाला है, तो एक काम करो, अगर पति बनाना है तो केवल एक शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर को पति बना ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बस सोच लिया, विचार कर लिया कि अब उसी को पति बनाना है। बस विचार कर कर पति का भाव धारण करा। माता पार्वती जब थोड़ी सी अवस्था ली तब करने के लिए चली गई, तब करने के लिए गई, तब करने के लिए जब माता पार्वती पहुंची साधना करने के लिए, गंगा मैया ने सोचा, माता गंगा विचार करी, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ जी को अपना पति बनाऊं। और माता गंगा शिव को अपना पति बनाने के लिए गंगा जी भी तप करने चली गई। गंगा मैया भी तप करने के लिए जब गई, और जब गंगा महारानी तप करने के लिए पहुंची हैं, थोड़ी देर बाद माता पार्वती को लगा कि मेरी बड़ी बहन भी तप में लीन हो रही है, शिव जी को पति बनाना चाहती है। पर पार्वती ने सोचा मैं भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूं,
तो कैसे मैं गंगा को अपना पति शिव को मनाने दूं? क्या करूं मैं? पार्वती ने उसी समय पर लीला रची और माता पार्वती ने आज मन में सोचा कि आज दुर्वासा बाबा पधार रहे हैं, क्यों ना एक काम करा जाए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता है और एक काम करती हूँ कि कुछ ऐसा कर देती हूँ कि शंकर और गंगा का मिलन ना हो। उसी समय पर लीला रची। पार्वती ने अपनी सहेली से बात करी, आज दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है, अगर किसी संत को घर में प्रवेश करते समय पानी का छींटा दे दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। और मैं आज करूंगी क्या? पार्वती अपनी सहेली से बोल रही, जैसे दुर्वासा जी आएंगे मैं पानी का छींटा दे दूंगी, पानी का छींटा दूंगी तो संत मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो वो शंकर मेरे पति बन जाएंगे, शिव मेरे पति बन जाएंगे। ये बात गंगा जी ने सुन ली। गंगा जी ने सोचा पार्वती ऐसा करेगी और भगवान शंकर उसके पति बन जाएंगे, तो क्यों ना मैं करूं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए और गंगा मैया ने जल का पात्र लेकर दुर्वासा पर छींट दिया, जैसे ही छींटा दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, हिमालय राज की बेटी गंगा, तुझे इतना अहंकार, तू संतों का सम्मान करना नहीं जानती कि संत का सम्मान कैसे करते हैं? चरण धोने की जगह तूने पानी का छींटा दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में हो जा। और गंगा मैया आंख में आंसू भरकर हिमालय राज की बड़ी बेटी हिमालय पर्वत से जल के रूप में प्रवाहित होने लगी। गंगा जी बहने लगी। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये गंगा मुझे अपने पति मान चुकी है, मुझे अपना पति मानती है। कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने विचार कर लिया, गंगा तूने मुझे अपना पति माना है, इसलिए मेरी धर्म पत्नी पार्वती के गर्भ से तो कोई औलाद नहीं होगी, पर तेरी गोद में मेरी 11 संतानें खेलेगी। और वही हुआ। गंगा जी की गोद में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11, 5 लड़की 6 लड़के गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले हैं। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान मां गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित हुई। नहीं, समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो, उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के बोलो। 2। आप कह रहे हो अपने 2 हैं। जब ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, तो मृत्यु लोक का देव महादेव, अगर महादेव के 3 नयन है तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 नयन है। कितनी आंखें हैं अपनी? 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की वो बुराई ढूंढा करता है। ये उसका तीसरा नेत्र है, बुराई ढूंढने वाला, उससे बुराई ढूंढ रहा है, केवल बुरा देख रहा है, केवल अच्छा नहीं देख रहा, उसका वो तीसरा नेत्र। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे। काय में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के 1 दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है, वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल ये
चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। यह 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। तो आम के पल्लव में, आम के पल्लव के अंदर कामदेव छुपे। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा जोरदार बोलो, आनंद से बोलो, हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव ओगड़ी दयालु दातार, आम के पल्लव में कामदेव छुपे, तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। आगे जो चरित्र कहा है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ पक्का हो गया, विवाह हो गया। कल अपन ने दर्शन भी करा, भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच भी गए, आरती निहारी, पर माता मीनावती की आंख में आंसू भर गए। बेटी को इसके साथ कैसे दे दूं जिसके शरीर पे कपड़े तक का ठिकाना नहीं है। शरीर पे कपड़े ही नहीं है, कैसे? शिव तो ठेरे कहलाशी, हरि गोरा पछताओगी। बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। उस भोले बाबा का कोई आगे ना पीछे। प्रेम जहां पर हो, वात्सल्यता जहां पर हो, भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर करुणा सागर की कथा कह रही है। माता पार्वती को मीनावती ने खूब समझाया, पर पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती ने कहा, मां जो किस्मत में होता है वही होगा, भाग्य को कोई पलट नहीं सकता। मैं विवाह करूंगी, शिव से करूंगी। विवाह हो, पहले सारे डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब आए। शादी में भोजन की तैयारी हुई। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता बैठ गए, यहाँ भूत चुड़ैल बैठ गए। किसी के 12 मुंह, किसी के 14 मुंह बैठे। पंगत लगी, पत्तल लगी, इधर लगती है पंगत, पत्तल, पत्तल लगी, इधर पत्तल लगाई, इधर आए पत्तल लगाने वाले। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल कितनी धरूं? उसने कहा 12 थाली रख, 12 पत्तल। 12 पत्तल जानते हो ना? अरे बोलो तो, पत्तल 12 पत्तल रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे पीछे, उससे पूछा दादा तू कहां से खाएगा? उसने कहा 2 पत्तल रख, एक आगे एक पीछे। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? तो के बाल्टी में लाता जा, गला में कूड़ता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। सारे के सारे हिमालय राज के पास में गए। हिमालय राज से कहा महाराज ये बारात हमसे नहीं जिमा सकते, कोई के 12 पत्तल धरो, कोई के आगे धरो, कोई के पीछे धरो, कोई के गले में कूड़ दो, कैसे जिमा? हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी आफत, उसको पकड़ा। नारद जी क्या करें? नारद जी कहले बोले चिंता मत करो, जैसे देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ उनको बैठ के जिमा। अब इनका क्या करें? भूत चुड़ैलों का कुछ मत करो, यहां से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ में एक एक प्लेट, एक एक चम्मच दे दो। और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े, इनको पूरे खले में छोड़ दो और चरने दो। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु देवता बैठ के जीम रहे, इनके जीमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम है? ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में बफेट कहेंगे, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। और राम भला करे, तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो, शिव जी की शादी यहां तो रोज ही हो रही है। और तुम देखना बफेट में बड़े बड़े लोग ना जाने काका का रूप धर के आए, भगवान जाने, यहां से कत्थई, यहां से नीली, यहां की बिंदी यहां चिपकाई आई, और भगवान भला करे ऐसा बाल, उसमें ऐसे बाल निकल रहे। एक जगह पूना कथा करने गए, मंगलवार पेट में कथा थी, और राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई, राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई। अब उन्होंने आखिरी में भोजन रखा, एक गुड़िया ऐसे बाल करके आ गई, हमारे मुंह से निकल गया दमदमी माता को प्रणाम।
उसने कहा गुरुजी ये क्या है? हमने कहा कुछ नहीं जी, कथा में आएगी तो मालूम पड़ेगा। ये माता भी है। अच्छा समझ में नहीं आया इतना। अच्छा इतनी लिपस्टिक इतनी लाली लगा के रखे भगवान, खाए कैसे मैं समझ नहीं। अच्छा कहीं का बोले तो बोल भी नहीं सके। जी कैसी है? क्योंकि बोले तो दांत में चिपक जाए। बोले कहां से? अच्छा गुलाब जामुन इतनी बड़ी तो उसको भी 2-3 बार काट के खाए। क्यों? क्योंकि होठ में लिपस्टिक और मुंह भी पूरा। फिर हर हर। और साथ में वो बफेट में, पहले तो घर के लोग भोजन देते थे साहब बफेट में। अग्रवाल जी पहले घर के लोग खड़े होते थे भोजन देने के लिए बफेट में। आजकल बेटर खड़े होते हैं, नौकर खड़े होते हैं। और बड़े बड़े घर की सेठानियां, करोड़पति जिनके नौकर काम करे, बड़े बड़े घर की सेठानियां, हीरे की चूड़ी पहनने वाली भी, एक दे दे भैया। अच्छे अच्छे पैसे वाले भीख मांगे, भैया भैया दे दे। बड़े बड़े घर की सेठानियां थाली लेके मांगती फिरे, एक एक बेटर से दे दे। सबसे ज्यादा आनंद आए वो ऐसे पानी फोड़ते ना, हैदराबाद में था। हाँ पानी पूरी, उसको हैदराबाद में कहते गुपचुप। हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसीलिए बोले थे। बोले से तो कहा रहे। सबसे ज्यादा आनंद आया उसी में, वो दोना पकड़ा दे कटोरी। तुम देखना ये तो भिखारियों ने कटोरा लेके नहीं चला ऐसे, भैया भैया भैया, वो तुरंत याद से वो मांगे। अरे बाबा देव तो कहा भैया, शिव पुराण कह रही है बैठ कर भोजन करो, प्रेम से भोजन करो। भोजन करते समय जल्दी ना करिए। आसन लगाकर जब व्यक्ति भोजन करता है तो घुटना, कमर, पीठ, सिर, इन सब का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। खड़े खड़े भोजन करने में श्रेष्ठता नहीं, जो बैठकर भोजन करने में। बैठो भोजन करो। सुंदर भोजन हुआ, भोलेनाथ जी के विवाह का सुंदर आनंद हुआ। पार्वती मैया विदा होने लगी हैं। हिमालय राज की आंख में आंसू भर गए। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती, कल कथा में कहा था, उतना पिता रोता है। हिमालय राज भी रोए। विदा किया, बेटी को ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। पहले के जमाने में बेटी को विदा करने से पहले घर की सुहागन माताएं उसको ज्ञान देती थी। देती थी कि नहीं देती थी? कि बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। बेटी ससुराल में चांद बनकर रहना। ओ बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। क्या कहा माता मीनावती ने? क्या बनकर रहना? चांद। और क्या बनकर? हीरे और पन्ने की दुकान। मीनावती ने पान की दुकान नहीं बोला। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से बंदी और ढकी होती है। हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। बेटी बोलो, सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी
ससुराल में रही हो तू चांद बन। ज्ञान दिया बेटी, ससुराल में चांद बन कर रे, हीरे पन्ने की दुकान बन कर रे। और सुन, सास ससुर पहले जागे तो तू बोलो तो पहले जग जा। पर आज के जमाने में बहुएं कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके 15-20 मिनट पहले। कितने मिनट? 15। और उसमें भी जब तीरंदाजी देखो, जा रहा, जल्दी तैयार हो जा, बस आने वाली है, ऑटो आने वाला है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। इतने में बेचारी बूढ़ी अम्मा उठ के बोलती है, बहुत चिल्ला चोट मत कर, तू टिफिन बना दे, मैं तैयार कर दूंगी, रहने दे तू जा। क्योंकि बहू तो चाहिए रही थी कि डोकरी उड़ जाए बस जल्दी से, इसको तैयार कर दे। चाहिए तू रहने दे, मैं सब कर लूं, तू तो बस टिफिन बना ले जा। जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए तब तक माताओं की आवाज निरंतर चालू है। कपड़ा पहना कि नहीं पहना, टाई कहाँ गई, बैग देख ले, पेंसिल रखी कि नहीं रखी, रबड़ रखा कि नहीं, जल्दी रख जल्दी कर। बेचारी सास ससुर दोनों डोकरा डोकरी कमरे में बात कर रहे। अपनी किस्मत में लिखी थी चंद्र घंटा, अपनी अब वो बोले तरफा क्या बोले, अब बोले तो बोले, क्या बोले, बोले भैया बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके आधे घंटे पहले जग जाओ। जा रहा है क्या? जगना तो है, थोड़ा जल्दी जागो। अब अगला बोला, सास ससुर जो भोजन पहिए नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो पहले उनको प्रेम से भोजन कराओ, पहले भोजन करो प्रेम से। पर आज के जमाने में पति जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी सारा सामान उसकी थाली में परोस देती है। देवर बैठे, ससुर बैठे, कोई दूसरा बैठे तो थोड़ा बहुत सामान परोसा परोसा ना परोसा, बस वही क्रम उसके अंतर्गत रहता है। थोड़ा पहले मायके से लड़की विदा होती थी तो पहली गाड़ी से विदा होती थी, याद है आपको? पति कहता था चल अपन चलें, बारिश का समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, चल, तो पहली गाड़ी से आती थी। आज के जमाने में मायके से लड़की जाती आखिरी गाड़ी में। पति बोलता पहले से चल, आखिरी से क्यों जा रही है? माँ कौन जाके खाना वाना बनाएगा, कौन जाके खाना बनाएगा? आखिरी गाड़ी से चलेंगे, मम्मी पूड़ी बना के दे देगी। कहीं को जाए। अच्छा तुम सोच रही होगी महाराज कहां से पकड़ ला। भैया अपने नियम को, मेरा निवेदन केवल इतना है, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी सोच को, अपने कर्म को थोड़ा थोड़ा बदलिए। हम बदलेंगे, युग बदले, थोड़ा सा बदलो बस, बहुत। माता पार्वती विदा हुई, नंदी पर चढ़कर कैलाश पर्वत पर जब पहुंची, माता पार्वती ने शिव की आराधना में लीनता रखी। शिव की आराधना जो शंकर भगवान को प्रिय है, माता पार्वती ने वही कर्म किया। ये धर्म पत्नी का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि पति को परिवार में जो प्रियता हो वही कर्म किया जाए, वही कर्म, अप्रियता से नहीं। पहले और अब में तो बहुत अंतर हो गया। पहले पति भोजन करता था तो पत्नी ऐसा पंखा झेलती थी। आज के जमाने में पति के झेल ले वही बहुत बड़ी बात है, पंखा तो जाने दे। पति जो बोलता है वही बात झेलना बड़ा कठिन काम है।
पति तो कहता है अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, प्रेम से रहो, स्नेह में रहो। क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं। प्रेम वश रही है। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो, मिठास से परिपूर्ण बोलिए, प्रेम से परिपूर्ण बोलिए। घर में विवाद नहीं, प्रेम बढ़े। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन नफन होता हो। शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। उस जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और एक लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है।